अब नजर रहेगी। तो दिल्ली पुलिस की स्टेडियम मांगे गए थे दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार से, ताकि किसानों के लिए अस्थायी जेल बनाई जा सके, लेकिन दिल्ली सरकार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इसको लेकर दिल्ली की राजनीति में भी अब जुबानी जंग शुरू हो गई है। दिल्ली कांग्रेस ने दावा किया है कि उनकी सरकारों ने किसानों के दर्द को समझा है, किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं का हल निकाला है, लेकिन अब मोदी सरकार और दिल्ली सरकार ने किसानों को दरकिनार किया है। इस बारे में दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी से बात के हमारे संवाददाता अनिल कुमार सिंह ने। देश भर के किसान अपनी बातों को कहने के लिए वो दिल्ली आना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली के बॉर्डर को इस तरीके से सील कर दिया गया है कि परिंदा भी पर ना मार सके। बहुत सारे किसान जो हैं दिल्ली के आसपास के बॉर्डर पर टिके हुए हैं, जहां पर उनको पूरी तरीके से रोका जा रहा है और पानी की बौछारें भी की जा रही हैं। हमारे साथ हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी जी। अनिल जी, जिस तरीके से किसान अपनी बात करने के लिए दिल्ली आना चाह रहे थे, लेकिन बॉर्डरों को, जितने भी बॉर्डर सभी को सील कर दिया गया और इस तरीके से सील किया गया कि एक परिंदा भी पर नहीं मार पाए। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई ही किसानों को इस तरीके से रोका जाना ये सही है? देखिए, ये बहुत गंभीर हालात हैं देश के अंदर और ये सरकारों को समझना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री और भाजपा को समझना चाहिए कि आपने जिस तरह से 3 काले कानून पास करके किसानों के ऊपर थोपने का काम किया है, ये ना तो देश के लिए अच्छा है, ना उस अन्नदाता के लिए अच्छा है। अन्नदाता आज अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली आ रहे थे, सरकार से आग्रह करने आ रहे थे। अपने देश में, अपनी देश की राजधानी में आकर के हम आवाज़ नहीं उठा सकते, सरकार से हम सवाल नहीं पूछ सकते। तो ये जिस तरह से सीमा बॉर्डर सील किए गए हैं, लोगों पे लाठी भांजी जा रही हैं, वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ये क्या दर्शाता है? कहीं ना कहीं किसानों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार, राहुल जी खुद पंजाब जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, किसानों से बात करते हैं। सोनिया जी और तमाम कांग्रेस के नेता हर प्रदेश में किसानों से जब बात सुनते हैं तो उनका दर्द जब झलकता है तो कांग्रेस पार्टी देश के प्रधानमंत्री से आह्वान करती है, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। पूरे देश से लगभग करोड़ों लोगों ने साइन करके दिए। दिल्ली में भी हमने लगभग 1.5 लाख किसान अपना साइन करके भेज चुके हैं। जो हाल आज किसानों के साथ किया, वो कांग्रेस की आवाज़ के साथ भी दबाने की साजिश और कोशिश ये सरकारें करती हैं। लेकिन देश के अंदर हालात गंभीर हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, सरकारों को तुरंत इस पे आगे आना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को किसानों से बात करनी चाहिए, इसका समाधान निकलना चाहिए। अन्यथा कोई भी परिस्थितियां गंभीर होती हैं तो उसके लिए सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री और सरकार जिम्मेवार है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली पुलिस का कहना था कि दिल्ली के अंदर कोरोना के जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, इसलिए से दिल्ली में किसानों को रोका जा रहा है, क्योंकि अगर किसान इकट्ठा होंगे तो शायद दिल्ली की स्थिति कोरोना को लेकर और ज़्यादा खराब हो। आपको लगता है कि क्या दिल्ली की स्थिति इस लायक बची हुई है कि कोरोना को लेकर, हालांकि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक दिल्ली सरकार को लताड़ चुका है इसके लिए? देखिए, इसमें 2 बातें। आप एक तो संक्रमण को आधार बना करके लोगों की आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं। आप इस संक्रमण काल में आप इसका उपयोग करके लोगों के जो हक की लड़ाई है, जो अपने आवाज़ स्वरूप इस सरकार के सामने रखना चाहते हैं, आप उसको दबाने की कोशिश करते हैं। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, बिहार की जीत का जश्न बीजेपी के हेडक्वार्टर में मनाया जाता है, क्या तब कोविड की चिंता नहीं थी? देश के प्रधानमंत्री और देश के पूरी कैबिनेट वहाँ जाकर के सेलिब्रेट करती है, जहाँ ना मास्क होता है, ना सोशल डिस्टेंसिंग होती है। तब क्या कोविड की याद नहीं आती है? किसान अपना घर छोड़ के, घर बाहर छोड़ के अपने परिवार के साथ अपने जीवन की, भविष्य की जो दाव पे लग चुका है, उसकी रक्षा के लिए दिल्ली आना चाहता है, तो आप कहते हैं कि कोविड के कानून लागू होंगे। स्वाभाविक सी बात है, कोविड की लड़ाई में डिस्टेंस जरूरी है, लेकिन उनको चिंता ये है कि कोविड से भी मरेंगे और भूख से, और किसानों के इस फैसले के बाद जो किसान मरने वाले हैं उससे भी मरेंगे, तो किसान करेगा क्या? किसान अपनी जान दांव पे लगा करके आज दिल्ली आना चाहते हैं, सरकार को जगाने का काम करना चाहता है। तो ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा कि भाजपा के लोग अपने कार्यालय में सेलिब्रेट करें, हजारों लोग रैली में जाएं, आयोजन करें, उनके लिए कोविड नहीं है। किसान जब अपनी मांग को, अधिकारों को लेकर सड़क पे उतरता है तो वो कोविड आगे रखा जाएगा और उसका कोर्ट का हवाला दे करके उनको ये कहा जाएगा कि कोविड ना फैले इसलिए हम आपको रोक रहे हैं। तो जाएँ ना, प्रधानमंत्री जी जाएँ, देश के कृषि मंत्री जाएं, उनसे मिलें, उनके डेलीगेंसी से मिलें। आप किस चीज़ का इंतजार करें? आप मुलाकात नहीं करते हैं, आप बातचीत नहीं करते हैं, आप उनके लिए समाधान नहीं ढूंढते हैं। आपने आदेश बनाए और थोप दिए। चंद आपके जो औद्योगिक घराने हैं उनको किसानों के, अन्नदाता के सर पे बैठाने का काम ये सरकार कर रही है, जिनके खिलाफ किसान आज सड़कों पर है। जिस तरीके से किसान दिल्ली की तरफ कूच करें, उसके बाद दिल्ली का जो माहौल बना, जगह जगह बैरिकेड कर दिया गया। एक तरफ तो किसानों को रोका जा रहा है, दूसरी तरफ दिल्ली की जनता को भी कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि दिल्ली में पूरी तरीके से 2 दिन से जिस तरीके से जाम की स्थिति बनी है, कहीं ना कहीं ये भी सरकार की जिम्मेदारी है कि कम से कम दिल्ली के हालात को थोड़ा बेहतर किया जाता।
देखिए, दिल्ली की परिस्थितियां बहुत गंभीर हो चुकी हैं, जिसके सीधे तौर पर जो अरविंद केजरीवाल जिम्मेवार है। 8 महीने की इस लड़ाई में मैं भी सड़कों पर, कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर है, कई हमारे साथियों की शहादत भी हो गई, हमारा कांग्रेस कार्यकर्ता भी उसे अछूता नहीं है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री कहाँ हैं? सवाल ये बनता है। कोविड स्टार्ट होता है पूरे वर्ल्ड में, दिल्ली में भी आता है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते कोविड के खिलाफ इस जंग में दिल्ली भगवान भरोसे। इस बयान को मैं क्या बोलूँ? यानी कि आपने हार स्वीकार कर ली, आप 2.5 महीने छुप के अपने घर में बैठ गए। सरकार आप बनाते हो, लोग चुनते हैं मुख्यमंत्री की हमारी रक्षा करेगा, हमारे लिए नीतियां बनेंगी। ऐसा मुख्यमंत्री जो डर करके खुद घर में बैठ जाए, 2.5 महीने बाद निकलता है और कहता है कि तमाम अस्पतालों को हम होटलों को कनेक्ट करेंगे, बड़ी बड़ी फोटो लगाई जाती हैं। आखिर क्या मिला उसमें? एक भी होटल के अंदर कोई मरीज को वहाँ शिफ्ट नहीं किया गया। आज दिल्ली की कोविड के मामले में स्थिति बद से बदतर है। हमने पहले ही कहा था, राहुल जी ने बार बार सुझाव दिए थे कि प्रतिदिन देश में और दिल्ली में 1 लाख RT-PCR टेस्ट जब तक नहीं होंगे, मरीजों को जब तक नहीं जांचा जाएगा, आप नहीं ढूंढ पाएंगे, उनको ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे, इसके खिलाफ आप जंग नहीं लड़ सकते हैं। और वही हो रहा है। आज सरकारें मान रही हैं कि टेस्ट बढ़ाना पड़ेगा। तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि मरीजों की तादाद बढ़ने वाली है, तो इसका सबसे बड़ा जो उपाय है वो टेस्ट है। टेस्ट जब तक नहीं बढ़ेंगे, ये सरकार इस पे विजय हासिल नहीं कर सकती। विपक्ष के इस सुझावों को काम करना चाहिए था। ये मैं केजरीवाल साहब से कहना चाहता हूँ। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर आपने बड़े बड़े प्रचार किए गए। आज मोहल्ला क्लिनिक के जो दावे हैं, आज वो खोखले साबित हुए। क्यों उनका उपयोग नहीं हुआ इस कोविड की जंग में? कुल मिला के केजरीवाल साहब ने इस दिल्ली के अंदर जो कदम उठाए जाने चाहिए तो कदम नहीं उठाए। आप भगवान के भरोसे बैठ गए, आप आरती पूजन में लगे रहे। करिए आरती पूजन, दुआएं भी करिए, लेकिन काम भी आपको करना चाहिए था, जो कि नहीं किया। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से आज दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार आमने सामने आ गए, दिल्ली पुलिस ने का कहना था कि वो डिटेक्शन सेंटर के लिए स्टेडियम को मांग कर रही थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने उसे मना कर दिया, क्योंकि आप भी दिल्ली में एक अपोजिशन पार्टी में हैं। आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल और मैं अमित शाह जी के लिए कहना चाहता हूँ, अरविंद शाह जी की जो जोड़ी है, दिल्ली के इस कोविड की जंग में जिस तरह से विफल साबित हुए, फेल साबित हुए, वैसे ही मैं कहता हूँ इन स्थिति में भी अरविंद जिस तरह से दिखावे के लिए किसानों की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली के किसानों की जो हालत आपने की है, क्यों आप आवाज़ नहीं उठा रहे हैं? आप जिस तरह से दिल्ली के किसान आवाज़ें उठाते हैं, एक बयान आपका नहीं आया। आप किसानों की आवाज़ नहीं बनते हैं, आप केवल राजनीति करने के लिए लगे रहते हैं। तो इस जंग में पूरी तरह से दोनों सरकार फेल हैं। किसानों की आवाज़ को ना अरविंद ने उठाया। अरविंद केजरीवाल यदि चाहते तो कल आप अपना फाउंडेशन डे मना रहे हैं, किसान संविधान दिवस पे दिल्ली कूच करते हैं, आप उनकी आवाज़ नहीं बनते हैं और इसके विपरीत अपने कार्यकर्ताओं से अपने इस फाउंडेशन डे को मनाने की अपील करते हैं। अरे आपको इतना ही दर्द है किसानों को लेकर के, तो जाइए उनके बीच में। आज कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता आज उनकी आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं और ये अमित शाह जी की तारीफ़ करते हैं कि उनका हमें सहयोग मिल रहा है। दिल्ली में कोविड की जंग हो या किसी भी मसले की हम बात करें तो अरविंद कहते हैं कि अमित शाह जी का हमें सहयोग मिल रहा है, मोदी जी का सहयोग मिल रहा है, तो ये दिखावे की राजनीति बंद करें। ये थे अनिल चौधरी जी, जिनका कहना था कि जो विपक्षी दल हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी, वो किसानों को लेकर एक दिखावे की राजनीति कर रहे हैं, जबकि वो वाकई किसानों की आवाज़ बनकर उभर रहे हैं। कैमरामैन शूरवीर के साथ अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।